दोस्ती वो रिश्ता है जो भगवान बनाना भूल जाता है, वो इंसान खुद बनाता है। असली दोस्त वही है जो उस समय आपके साथ है जिस समय उसे कहीं और होना चाहिए था। दोस्त वही है जो बारिश में भीगे हुए चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेता है। लेकिन आज जब देखता हूँ कि दोस्ती सिर्फ अपने मतलब में रहकर सिमट गई है तो दुख होता है। इसलिए दो कहानियाँ हमारे ग्रंथों में से आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा जो दोस्ती की असली परिभाषा बयां करती है। एक, कृष्ण सुदामा। जब भूख और गरीबी से बेहाल सुदामा कृष्ण के महल पहुंचे मदद मांगने, तब सुदामा के मन में आशंका थी कि क्या कृष्ण उसे पहचान पाएंगे, क्या वो सुदामा की दोस्ती को अपना पाएंगे। कहीं उन्हें सुदामा को अपना दोस्त कहने में शर्म ना आए, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जी को पता चला कि सुदामा आए हैं तो वो नंगे पैर सारे काम छोड़कर उससे मिलने के लिए भागे, सुदामा को गले लगाया और रोए। जब उन्हें सुदामा के हाल का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी, जो देवी लक्ष्मी का अवतार थी, उनसे कहकर सुदामा की सारी इच्छाएं पूरी करवा दी और फिर जीवन भर सुदामा को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। बहुत खूब कहा है, ऐ सुदामा, मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा, ताकि मुझे भी मिल जाए फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा। दूसरी दोस्ती की कहानी है कर्ण और दुर्योधन की। महाभारत में दोनों ने ही अधर्म के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन इनकी दोस्ती की कहानी आज भी याद की जाती है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। जब सबने कर्ण का मजाक बनाया, उसे सूत पुत्र कहकर उसकी और उसकी कला का अपमान किया, तब दुर्योधन ने उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, उसे अंग देश का राजा बनाकर एक राजा का दर्जा दिया। जब कर्ण को अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ कि वो कुंती का बड़ा बेटा है, पांडवों का भाई है, तो उसने ये राज अंत तक छिपाए रखा और दुर्योधन के पक्ष में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, अगर कर्ण और अर्जुन एक ही तरफ से युद्ध करते, ये उसी तरह होता कि जैसे शतरंज के खेल में आपके पास दो वजीर हो। कहते हैं कि दुर्योधन अपने 99 भाई के मरने पर नहीं रोया, लेकिन जब कर्ण का वध हुआ तो वो फूट फूट कर रोया। और जब अंत में कर्ण के दाह संस्कार का वक्त आया तो ये बात स्वयं श्री कृष्ण जी ने स्वीकार की कि कर्ण की चिता पर सबसे ज़्यादा अधिकार दुर्योधन का है और दुर्योधन ने ही कर्ण का दाह संस्कार किया। धूप सूर्य का साथ छोड़ सकती है, उपज धरती का साथ छोड़ सकती है, दिशा वाण का साथ छोड़ सकती है, किंतु ये कर्ण दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे मित्र था वो सूर्यपुत्र, था वो कौन्तेय, पैदा हुआ कवच और कुंडल के साथ, था वो एक महादानवीर, धनुधारी में वो था अर्जुन के बराबर, लेकिन अंत में कहलाया वो एक सच्चा मित्र। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।